हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज का सेशन है कंसेप्ट डे नंबर 9 और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक जो है ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस। एक ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, एक ट्रेन जब एक पोल को क्रॉस करती है, एक ट्रेन जब और एक ट्रेन को क्रॉस करती है, एंड ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे कि ज़्यादातर हम लोग कंसेप्चुअल मेथड में फोकस करें, ना कि हम लोग एकदम कोर फॉर्मूला में देख के एंड कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल दो तीन कंसेप्ट्स है, आई गेस आप लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता या जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं एंड वो लोग अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर तक नहीं पहुंचे हैं, तो अभी इतना ज्यादा बैकग्राउंड कंसेप्ट्स में तो जाना पॉसिबल नहीं होगा, बट इन सारे कंसेप्ट्स को आप अभी फिलहाल के लिए लॉजिकली समझ लो। ठीक है, एंड बाद में आप अपने प्रिपरेशन के दौरान कंसेप्चुअली समझ सकते हो, बट जितना मैंने लिखा हुआ है आपको एग्जाम में इससे ज्यादा एक वर्ड भी नहीं चाहिए होगा, इतना ही चाहिए आपको। ओके, नंबर 1, क्रॉसिंग रूल्स। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगी तो कितना टाइम लगेगा, ट्रेन का स्पीड कितना होगा, जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। अभी आपको सबसे पहले क्वेश्चंस में जाने से पहले क्रॉसिंग रूल्स समझना होगा। ठीक है, क्रॉसिंग रूल्स ये बोलता है कि व्हेनेवर अ ट्रेन क्रॉसेस अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, पोल हो गया, पोस्ट हो गया, ठीक है, जब भी कोई ट्रेन एक छोटे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, ठीक है, एक छोटे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, एंड व्हेनेवर अ ट्रेन क्रॉसेस अ लार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे कोई प्लेटफॉर्म हो गया, टनल हो गया, ब्रिज हो गया, या फिर दूसरा और एक ट्रेन हो गया, ठीक है, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ का जो क्रॉस है, बेसिकली ये क्रॉस यहाँ पे लगना था, तो गलती से ये क्रॉस यहाँ पे लग गया है। ठीक है, तो इसको आप काट दो, ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, मैं इसको काट के पूरा लिख देता हूं अच्छे से। एक बार ये वाला होगा, मैं व्हाइट से ही लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे व्हाइट व्हाइट पे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप देख लो मैंने क्या बोला, व्हेनेवर अ ट्रेन क्रॉसेस अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी कोई ट्रेन एक छोटे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, क्योंकि उसका विड्थ कवर करने को ज्यादा होता नहीं है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल बोलेंगे कि हम लोग कि ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, व्हेनेवर अ ट्रेन क्रॉसेस अ लार्ज ऑब्जेक्ट, प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज या दूसरा और एक ट्रेन, तब डिस्टेंस ट्रेवल क्या बोलेंगे हम लोग कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका विड्थ बहुत ज्यादा होगा, तो ट्रेन को अगर उसको क्रॉस करना है तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के विड्थ को भी क्रॉस करना पड़ेगा और खुद के लेंथ को भी कवर करते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना डीप में ना घुसते हुए हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो डिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब यहां पे आप चीज देखो, ठीक है, इसको आप भूल जाओ। ठीक है, इसको आप भूल जाओ, ये तो मैंने ऊपर नीचे लिख ही दिया था थोड़ा, तो दिस इज गॉन। तो यहां पे आप देखो, अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल है, ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट लार्ज है तो क्या फर्क पड़ रहा है। स्मॉल ऑब्जेक्ट में भी यही फॉर्मूला लिखा है मैंने, लार्ज ऑब्जेक्ट में भी यही फॉर्मूला लिखा है। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे स्मॉल लार्ज का चक्कर नहीं है, चक्कर ये है कि ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे, ठीक है, जब भी ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इज ऑलवेज 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 लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि छोटे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका विड्थ बहुत कम होता है ट्रेन के कंपैरिजन में, तो उनको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो क्योंकि हम लोग उनको नेग्लिजिबल मानते हैं, तो आप इसको काट सकते हो, आप इसको काट सकते हो। और बड़े ऑब्जेक्ट में क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो ऑब्वियसली क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट है वो ट्रेन के बराबर का होता है, मतलब कहीं कहीं पे तो ट्रेन से बड़ा भी हो जाता है। जैसे आप
टनल मान लो, ब्रिज मान लो, ठीक है। तो बहुत जगह पे टनल या ब्रिज जो है वो ट्रेन से भी लंबे होते हैं, तो ट्रेन के टक्कर का है तो आप उसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, ठीक है। क्योंकि अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है तो अगर 100 मीटर का ट्रेन है तो 1-2 मीटर का स्मॉल ऑब्जेक्ट का विड्थ होगा, तो उसमें क्या ही फर्क पड़ने वाला है, राइट। तो एकदम पूरा क्लियर है। अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है तो और ट्रेन उसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ट्रेन उसको क्रॉस कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इज इट्स ओन लेंथ, उसका खुद का लेंथ ही उसने कवर किया है। और अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, ट्रेन ने अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है, इसका मतलब है कि ट्रेन ने उस प्लेटफॉर्म के लेंथ को भी कवर किया है और खुद के लेंथ को भी कवर किया है। यानी अगर मैं बोलूं कि एक ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस किया, इसका मतलब क्या है, उस 20 सेकंड्स में ट्रेन ने क्या क्या कवर किया, प्लेटफॉर्म का लेंथ कवर किया प्लस खुद का लेंथ भी कवर किया। बट अगर मैं बोलूं एक ट्रेन ने एक इंसान को 10 सेकंड में क्रॉस किया, इसका मतलब क्या है कि 10 सेकंड में उस ट्रेन ने खुद के लेंथ को कवर किया है। क्लियर है? चलो, ये हो गया क्रॉसिंग रूल्स। नेक्स्ट आपको जो समझना है ये है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अगेन रिलेटिव स्पीड में हम लोग इतना ज्यादा डीप में ना जाते हुए हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। रिलेटिव स्पीड उस स्पीड को बोला जाता है जब दो ऑब्जेक्ट्स या तो एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो तब क्या होता है, उस पूरे सिचुएशन के स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो ओवरऑल स्पीड होता है, यानी वो जो सिचुएशनल स्पीड होता है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंस ऑफ स्पीड से निकलता है। व्हाट इज द सिचुएशनल स्पीड? जब एक साथ जा रहे हैं, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होता है सिचुएशनल स्पीड। सिचुएशनल स्पीड आप कैसे निकालोगे? डिफरेंस ऑफ स्पीड से निकालोगे, यानी आपको स्पीड्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या होगा? स्पीड्स विल बी एडेड, आपको स्पीड ऐड कर देना है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो स्पीड ऐड हो जाएगा और सेम डायरेक्शन में स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अच्छा, ये तो आई गेस बहुत लोगों को आता ही होगा, यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। स्पीड का यूनिट क्या होता है? यूजुअली हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बाइक, कार का स्पीड हम लोग कैसे बोलते हैं? किलोमीटर पर आवर से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बट आपको क्वेश्चंस में, क्वांट्स के क्वेश्चन में देखिएगा कि मीटर पर सेकंड भी यूज होता है। तो कभी अगर आपको मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में जाना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। एंड अगर कभी आपको किलोमीटर पर आवर से जाना है मीटर पर सेकंड में, देन आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, ठीक है। अब ये चीज आप याद कैसे रखोगे? बहुत सिंपल है याद रखना। देखो, आप बस इतना देख लो कि आप जा कहां रहे हो, ठीक है। आप बस इतना देख लो कि आप जा कहां रहे हो, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और यहां पे कहां जा रहे हो? मीटर पर सेकंड, राइट। तो एक चीज बताओ, किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट होता है कि मीटर पर सेकंड बड़ा यूनिट होता है? ऑब्वियसली किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट होता है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट होता है। तो अगर किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है, हम लोग ऐसे याद रखने का टेक्निक है, हाँ, ठीक है, किलोमीटर पर आवर अगर बड़ा यूनिट है तो बड़े यूनिट में जाने के लिए बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और छोटे यूनिट में जाने के लिए छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18/5 बड़ा नंबर है, 5/18 छोटा नंबर है। अब कहां से आ रहे हो वो मत देखना, कहां जा रहे हो बस वो देख के याद कर लो, ठीक है। चलो, अगर आपको इतना सा चीज समझ में आ गया, ठीक है, फिर से मैं एक क्वेश्चंस में जाने से पहले फटाफट एक बार रिकैप करवा देता हूं। ट्रेन जब एक पोल या ह्यूमन बीइंग को क्रॉस करती है, इसका मतलब अगर ऐसा लिखा है, अ ट्रेन क्रॉसेस अ ह्यूमन बीइंग इन 10 सेकेंड्स, यानी 10 सेकेंड्स में उस ट्रेन ने खुद का लेंथ ही कवर किया है सिर्फ, ओके। और ट्रेन जब एक टनल, प्लेटफॉर्म, ब्रिज को क्रॉस करेगी, बड़े ऑब्जेक्ट को, यानी एग्जांपल के लिए अ ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज इन 24 सेकेंड्स, इसका मतलब क्या है कि 24 सेकेंड्स में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? ब्रिज का लेंथ प्लस खुद का लेंथ, राइट, ओके। रिलेटिव स्पीड क्या है? जब सिचुएशनल स्पीड निकालना होता है दो ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, और जब वो दोनों ऑब्जेक्ट्स या तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में। सिचुएशनल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन क्या होगा? माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सिचुएशनल स्पीड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला तो आपको समझ में आ ही चुका होगा, ये सिंपल सा यूनिट कन्वर्जन है। चलो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं।
If a train 110 meter long passes a telegraph pole in 3 seconds, then the time taken by it to cross a railway platform 165 मीटर लॉन्ग। ठीक है, देखो ज्यादा हम लोग फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाएंगे, हम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा मतलब कॉमन वे में करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ट्रेन 110 मीटर लंबा ट्रेन है, ठीक है, 110 मीटर लंबा ट्रेन है, वो ट्रेन टेलीग्राफ पोल को क्रॉस करता है 3 सेकंड्स में। ठीक है, टेलीग्राफ पोल छोटा चीज है, 3 सेकंड में क्रॉस करता है, तो क्या आप बता पाओगे कि उन 3 सेकंड्स में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? खुद का लेंथ, सिंपल सी बात है, खुद का लेंथ। ओके, तो लिख लेते हैं कि 110 मीटर ट्रेन ने कवर किया है 3 सेकंड्स में। 3 सेकंड्स में कोई बोलेगा ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे तो लिखा है कि 3 सेकंड्स में टेलीग्राफ पोल को क्रॉस कर रहा है, तो बात सही है, 3 सेकंड्स में टेलीग्राफ पोल को क्रॉस कर रहा है। और 3 सेकंड में अगर वो टेलीग्राफ पोल को क्रॉस कर रहा है, और टेलीग्राफ पोल एक छोटा सा चीज है, तो मैंने बोला था छोटे चीज को क्रॉस करते वक्त ट्रेन खुद का ही लेंथ कवर कर लेता है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा 3 सेकंड में? खुद का लेंथ, यानी 110। ओके, देन द टाइम टेकन, टाइम निकालना है आपको बाय इट मतलब ट्रेन टू क्रॉस ए रेलवे प्लेटफॉर्म 165 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अभी वो ट्रेन एक 165 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस करेगा? तो आप सोचो, अगर 165 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म ही है, सिर्फ प्लेटफॉर्म अकेले 165 मीटर लॉन्ग है, तो ट्रेन जब उसको क्रॉस करेगा तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? प्लेटफॉर्म एक बड़ा चीज है, और ट्रेन जब किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ता है? लेंथ ऑफ ट्रेन यानी खुद का लेंथ प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी जो भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 110 है और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी प्लेटफॉर्म है 165, तो टोटल कितना हो गया? 275। तो बहुत सिंपल है, ये तो यूनिटरी मेथड जैसा हो गया बचपन में, जैसे 110 चॉकलेट्स का दाम 3 रुपए है, तो निकालो कि 275 चॉकलेट्स का दाम कितना है। ठीक है, तो 110 मीटर अगर 3 सेकंड लगता है कवर करने में, तो 275 मीटर कितना लगेगा? 3 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 275। ठीक है, अगर आप 11 से काटोगे तो 10 आएगा, 11 से काटोगे तो 2 और 5 आएगा, 3 इंटू 25 कितना होगा? 75 बाई 10, 75 बाई 10 कितना होता है? 7.5। तो आंसर मार्क कर सकते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी, 7.5 सेकेंड्स आएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम निकालने दिया है, पता ही है हमको, वैसे यहाँ पे बोला है टाइम टेकन इन सेकेंड्स। ठीक है, समझ में आया? एकदम सिंपल, हमने कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं किया, सिंपली देखा इस चीज को कि कैसे ये हो सकता है। राइट, जब फॉर्मूला चाहिए होगा देखेंगे हम लोग कैसे करना है। A train 700 meter long is running at a speed of 72 km per hour. ठीक है, if it crosses a tunnel in 1 minute, then the length of the tunnel is. ठीक है, तो सिंपल है, क्या बोला है यहाँ पे कि 700 मीटर का एक ट्रेन है, वो 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा है। ओके, तो अगर वो एक टनल को क्रॉस करने में 1 मिनट लगाता है, तो टनल का लेंथ बताओ। अभी आप मुझे एक चीज बताओ, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स, तो 1 मिनट बोलो या 60 सेकेंड्स जो भी बोलो, अगर वो ट्रेन 1 मिनट लगाता है टनल को क्रॉस करने में, यानी उस 1 मिनट में जो उसने टनल को क्रॉस किया, इस क्रॉसिंग में ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? खुद का लेंथ प्लस टनल का लेंथ। बात सही है, टनल एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, एंड क्रॉसिंग ए टनल मींस व्हेनेवर अ ट्रेन क्रॉसेस अ लार्जर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 1 मिनट लगाया टनल को क्रॉस करने में, यानी उस 1 मिनट में ट्रेन ने खुद का लेंथ भी कवर किया, यानी 700 मीटर भी कवर किया, प्लस और कुछ एक्स्ट्रा भी कवर किया। तो हम लोग देख लेते हैं कि 1 मिनट में ट्रेन ने कितना कवर किया, वहां से हम लोग 700 हटा देंगे और बाकी का जो भी बच जाएगा वो टनल का लेंथ होगा। बहुत सिंपल है। अच्छा, बट ये मैं फॉर्मूला नहीं लगाने वाला, मैं यहां से कोशिश करता हूं ये निकालने का। अच्छा, आप लोगों को ये सब चीजें तो पता है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ये एक बात हो गया। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, ये एक पॉइंट हो गया। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है, ये और एक पॉइंट हो गया।
ये सारी बेसिक चीजें पता है, नहीं पता है भूल चुके हो, ठीक है, माइंड में हेजी हो गया है तो आप लिख लेना। ओके, सिंपल सा एक बात देखो, स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में कितना जाता है 72 किलोमीटर, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक घंटे में ट्रेन कितना जाता है 72 किलोमीटर। अब मैं यही चीज लिखता हूं, देखते हैं आप लोग समझ पाते हो कि नहीं। समझ में आया? एक घंटे में 72 किलोमीटर जाता है, बट मैंने 72 किलोमीटर नहीं लिखा, एक किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो 72,000 मीटर हो गया। एक घंटा नहीं लिखा मैंने, क्योंकि एक घंटा 60 मिनट्स होता है, ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर दो। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 1 मिनट हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट में ट्रेन कितना ट्रेवल करता है 1200 मीटर। समझ में आ गया? अब देखो मैजिक कहां है, मैजिक यहां पे है कि एक मिनट में ट्रेन टनल को क्रॉस कर लेता है। ये बोला है ना, एक मिनट में ट्रेन टनल को क्रॉस कर लेता है, और हमको ये पता चल गया कि एक मिनट में ट्रेन 1200 मीटर ट्रेवल करता है। इसका मतलब क्या है, इस 1200 में ट्रेन का खुद का लेंथ भी छिपा हुआ है और टनल का लेंथ भी छिपा हुआ है। तो ये जो 1200 है, ये ट्रेन का लेंथ प्लस टनल का लेंथ मिलके बना हुआ है। कैसे? हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ट्रेन कभी भी किसी लार्ज ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगा, यानी डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बोला है कि एक मिनट में टनल को क्रॉस करता है ट्रेन, इसका मतलब है उस एक मिनट में ट्रेन खुद का लेंथ भी कवर करता है और टनल का लेंथ भी कवर करता है, अदरवाइज क्रॉसिंग कैसे होगा। तो इस 1200 में ट्रेन का तो खुद का हो गया 700, और बाकी जो 500 होगा वो होगा टनल का लेंथ, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एकदम आराम से निकल गया। टनल का लेंथ कितना है 500 मीटर। क्लियर है, सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। If 200 meter long train crosses a platform of the same length as that of the train in 20 seconds, then the speed of the train. ट्रेन का स्पीड निकालने बोला है, ठीक है, ट्रेन का स्पीड निकालने बोला है, बहुत सिंपल सा बात है। चलो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोला, क्या बोला है हमको, हमको बोला है ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो आप देखो कि, आप ये देखो कि डिस्टेंस क्या होगा जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। प्लेटफॉर्म यानी कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते टाइम ट्रेन डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, खुद का लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट का लेंथ। ये मैं आई गेस मतलब 15-20 बार बोल चुका हूँ, ठीक है। इस चीज को दिमाग में ठूस लो, अपने बैठा लो। तो ट्रेन कितना कवर करेगा, खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। खुद का लेंथ कितना है 200, और प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है, प्लेटफॉर्म ऑफ द सेम लेंथ एज दैट ऑफ द ट्रेन, ठीक है। यानी यहाँ पे 400 हो जाएगा, खुद का लेंथ तो 200 है, प्लेटफॉर्म का लेंथ भी 200 है। ओके, और कितना टाइम लगाता है, 20 सेकंड लगाता है। तो काट दो, आ जाएगा आंसर 20 मीटर पर सेकंड। अब बात यह है कि ऑप्शन सारा किलोमीटर में है, तो आपको क्या करना है, आपको मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड से आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर पे। तो मैंने आपको ट्रिक दिया था कि आप देखो कि आप जा कहां रहे हो, आप देखो कि आप जा कहां रहे हो। तो कहां पे जा रहे हो आप किलोमीटर पर आवर में जा रहे हो, जो कि एक बड़ा यूनिट है। बड़े यूनिट में जाने के लिए बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। बड़ा नंबर कौन सा है, 18/5, ठीक है। तो आप 5 से काटो इसको, 4 आएगा, 5 से काटो 4 आएगा, 4 इंटू 18 कितना होगा 72, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चंस को थोड़ा सा कॉमन सेंस से करो और सिंपल सिंपल फॉर्मूले से करो, ठीक है। इतना मतलब हाई फाई वाला सारा फॉर्मूला सीखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस और कंसेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। हमको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, उसी पे हम लोग रखते जाएंगे, उसी फॉर्मूले से पे हम लोग वैल्यूज बैठाते जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल इन 50 seconds and a 220 meter long bridge in 1/6 minute. Find length of train. अब ये देखो बहुत ही अच्छा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है,
आप कितना कम फॉर्मूला यूज करके कितना कम इक्वेशन वगैरह बना के आप कर सकते हो। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। तो शायद आपको ये आता होगा 1 इंटू 6 6, 6 प्लस 1 7, 7/6 मिनट, और 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड्स होता है। तो यहां पे कितना हो गया 70 सेकेंड्स हो गया। अब आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस और दिमाग लगाओ। देखो, अ ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल। एक पोल को क्रॉस करना मतलब क्या? एक पोल को 50 सेकंड में क्रॉस करना मतलब क्या? खुद के लेंथ को कवर करना। यानी ट्रेन खुद का लेंथ कवर कर लेता है 50 सेकंड में, ठीक है। एंड अ 220 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 70 सेकंड्स। ट्रेन 220 मीटर का जो ब्रिज है उसको कवर कर लेता है 70 सेकंड्स में। अब आप खुद समझो, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। देखो, ऐसे तो आपको एग्जाम में उतना नहीं लिखना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। ट्रेन खुद का लेंथ, ये ट्रेन का खुद का लेंथ है, ट्रेन खुद का लेंथ कवर करता है 50 सेकंड्स में, और ब्रिज का लेंथ ट्रेन कवर करता है 70 सेकंड्स में। बट एक चीज समझो, 70 सेकंड्स में ट्रेन जितना डिस्टेंस कवर करता है वो क्या सिर्फ ब्रिज का होगा? ब्रिज एक बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, तो बड़ा ऑब्जेक्ट है तो ट्रेन का खुद का लेंथ और ब्रिज। मैंने पहले ही बोला था ना, जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आएगा कि अ ट्रेन कवर्स अ ब्रिज, या फिर अ ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज, या फिर अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड्स या 10 सेकंड्स, तो क्या होता है? जैसे इसी को पढ़ते हैं, अ ट्रेन क्रॉसेस अ 220 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 70 सेकंड्स। एक ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस कर लेता है 70 सेकंड्स में। इसका मतलब क्या है? उन 70 सेकंड्स में, उन 70 सेकंड्स में ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो आप खुद एक चीज बताओ कि खुद का लेंथ कवर करने में 50 सेकंड लगता है और ये दोनों मिला के लगता है 70। तो खुद का लेंथ कवर करने में 50 सेकंड तो लगता ही है एकदम। सिर्फ खुद का लेंथ कवर करने में 50 सेकंड लगता है। सिर्फ ब्रिज का लेंथ अगर वो ट्रेन कवर करे तो कितना सेकंड लगेगा? 20 सेकंड। यानी ट्रेन 20 सेकंड में 220 मीटर कवर करता है, तो 50 सेकंड में 550 मीटर कवर करेगा। सिंपल सा बात है। अगर 20 सेकंड्स में 220 मीटर कवर करता है तो 50 सेकंड्स में 550 मीटर कवर करेगा। नहीं समझे? चलो फिर से समझाता हूं। यहां पे लिखा हुआ है, अ ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल इन 50 सेकंड्स। तो एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है 50 सेकंड्स में। पोल को क्रॉस करना मतलब क्या? छोटे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना। छोटे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना मतलब क्या? जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो खुद का ही लेंथ होगा। यानी ट्रेन खुद के ही लेंथ को कवर करती है 50 सेकंड में। फिर क्या लिखा हुआ है? एक 220 मीटर लॉन्ग ब्रिज को ट्रेन कवर करती है 70 सेकंड्स में। 220 मीटर लॉन्ग ब्रिज को ट्रेन कवर करती है या क्रॉस करती है 70 सेकंड्स में। इसका मतलब क्या है कि उन 70 सेकंड्स में ट्रेन ने उस ब्रिज का लेंथ तो कवर किया, साथ में खुद का लेंथ भी कवर किया, अदरवाइज क्रॉसिंग कैसे होगा? तो मेरा बोलना यह है कि 50 सेकंड्स में तो खुद का लेंथ कवर कर लिया, 70 सेकंड्स में लेंथ ऑफ खुद का लेंथ और ब्रिज का लेंथ कवर कर लिया। तो अगर मैं बोलूं कि सिर्फ ब्रिज का लेंथ जो कि 220 है, वो अगर ट्रेन कवर करता, 220 मीटर अगर कवर करता, वो 20 सेकंड में होता। क्योंकि एल कवर करता है 50 सेकंड में, दोनों मिला के 70 सेकंड। तो एल अगर 50 है तो ब्रिज का लेंथ यानी 220 मीटर कवर कर लेता ट्रेन 20 सेकंड में। तो अगर 20 सेकंड में 220 मीटर कवर कर लेता तो 50 सेकंड में कितना कवर करेगा? और जो 50 सेकंड में कवर करेगा ट्रेन, वही उसका लेंथ होगा। समझ में आ रहा है ना? ट्रेन 50 सेकंड में जितना कवर करेगा वही उसका लेंथ होगा। क्यों? क्योंकि 50 सेकंड में उसने एक पोल को क्रॉस किया है। ठीक है, तो यहां से ये आंसर आप कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट, अ ट्रेन कैन क्रॉस ए पोल एंड अ टनल इन 1/1200 आवर्स। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं हम लोग। 1/1200 आवर्स, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड्स। तो हो गया भाई।
3 सेकंड। तो इसका मतलब क्या है? 3 सेकंड्स। अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। अ ट्रेन कैन क्रॉस ए पोल, एक पोल को क्रॉस करता है 3 सेकंड में, एंड द टनल इन 10 सेकंड्स। एग्जैक्टली पिछले बार की तरह क्वेश्चन है, ठीक है। एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करता है, पोल मतलब छोटा ऑब्जेक्ट, छोटा ऑब्जेक्ट मतलब ट्रेन खुद के लेंथ को कवर करता है, डिस्टेंस कवर्ड इज इट्स ओन लेंथ। तो खुद के लेंथ को ट्रेन कवर कर लेता है कितने टाइम में? 3 सेकंड्स में। और 10 सेकंड में टनल को क्रॉस करता है। टनल को क्रॉस करना मतलब क्या? खुद का लेंथ प्लस टनल। तो खुद का लेंथ प्लस टनल वो कवर करता है 10 सेकंड्स में। अब देखो, खुद का लेंथ तो वो 3 सेकंड में कवर कर लेता है, यानी सिर्फ टनल को वो कवर करता है 7 सेकंड में, है ना। ट्रेन खुद के लेंथ को 3 सेकंड में कवर करता है, सिर्फ टनल के लेंथ को 7 सेकंड में कवर करता है, ठीक है। ओके, इफ डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ टनल एंड लेंथ ऑफ ट्रेन इज 200, देन द स्पीड ऑफ ट्रेन। बहुत सिंपल है। अब देखो, ट्रेन 3 सेकंड में खुद का लेंथ कवर करता है और 7 सेकंड में टनल का लेंथ कवर करता है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? दोनों में डिफरेंस है 4 सेकंड का। और डिस्टेंस वाइज दोनों में डिफरेंस कितना है? देखो, इफ डिफरेंस बिटवीन लेंथ, डिस्टेंस के हिसाब से कितना डिफरेंस है? डिस्टेंस के हिसाब से कितना डिफरेंस है? 200 मीटर का। तो 4 सेकंड में अगर कोई 200 मीटर जाएगा तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 50 मीटर। 4 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, तो 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, यही है स्पीड। नहीं आया समझ में? देखो, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कि लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन खुद का लेंथ कवर करता है 3 सेकंड में। कैसे पता चला? क्योंकि वो 3 सेकंड में पोल को क्रॉस करता है। ट्रेन 10 सेकंड में ट्रेन प्लस टनल को, टनल है ना, हाँ, 10 सेकंड में वो ट्रेन क्या करता है? खुद का लेंथ प्लस टनल को क्रॉस करता है। कैसे पता चला? क्योंकि लिखा हुआ है द ट्रेन क्रॉसेस अ टनल इन 10 सेकंड्स। तो अब खुद के लेंथ को तो 3 सेकंड में कर ही रहा है, तो 10 में से 3 इधर चला गया, तो सिर्फ टनल के लेंथ को कितने टाइम में करेगा कवर? 7 सेकंड में। सो सिर्फ टनल के लेंथ को कवर करता है 7 सेकंड में, खुद के लेंथ को कवर करता है 3 सेकंड में। तो दोनों में फर्क कितना हो गया? 4 सेकंड का। और डिस्टेंस वाइज दोनों में फर्क कितना होगा? ये है टाइम का फर्क, ये है डिस्टेंस का फर्क, ठीक है। तो डिस्टेंस में फर्क कितना हो गया? 200 मीटर। यानी वो 4 सेकंड में वो 200 कवर कर लेता है, यानी 1 सेकंड में 50 मीटर जाता है, तो स्पीड हो गया 50 मीटर पर सेकंड। ट्रेन ए क्रॉसेस अ पोल and platform in 26 seconds and 36 seconds respectively. If the speed of the train is 90 km per hour, find the length of the platform. सिंपल एकदम। ट्रेन एक पोल को क्रॉस करता है 26 सेकंड्स में, यानी खुद के लेंथ को कवर करता है 26 सेकंड्स में। ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है 36 सेकंड्स में। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कवर करता है 36 सेकंड्स में। तो अब आप फिर से आप देखो कि लेंथ खुद का तो कवर कर लेता है 26 सेकंड्स में, यानी सिर्फ प्लेटफॉर्म के लेंथ को कवर करता है 10 सेकंड्स में। तो बस प्लेटफॉर्म का लेंथ निकाल दो। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ यानी क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड क्या है? 90 और टाइम क्या है? 10 सेकंड्स। बट ये स्पीड 90 थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये 90 जो है ये किलोमीटर पर आवर में है और मुझे अपना आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो आप देखो आप कहां जा रहे हो? आप छोटे यूनिट में जा रहे हो। छोटे यूनिट में जब जाओगे तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो 18 से काटा 5 हो गया, 5 इंटू 5 25, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होगा 25 इंटू 10, तो कितना हो गया? 250 मीटर हो गया प्लेटफॉर्म का लेंथ। समझ में आया? हमने बैक टू बैक बेसिकली एक ही टाइप का क्वेश्चन किया है, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन कवर करता है, खुद का लेंथ कवर करता है 26 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, प्लेटफॉर्म को कवर नहीं करता, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। मतलब क्या? खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म 36, यानी सिर्फ प्लेटफॉर्म को कवर करता है 10 सेकंड में, और इसी से प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस प्लेटफॉर्म का लेंथ निकल जाएगा, ठीक है।
चलो, a train crosses a platform in 20 seconds which is 180 meter long and a man in 8 seconds. Okay, what time it takes to cross a bridge of 240 meter long? ठीक है, बहुत सिंपल है. ओके, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को कवर करता है, सॉरी क्रॉस करता है. द ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना मतलब खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ. कितना टाइम में क्रॉस करता है? 20 सेकेंड्स में क्रॉस करता है. अच्छा, अब बात यह है कि मैं यहां पे P लिखूं क्यों? मुझे तो P पता है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 180. इतना डिस्टेंस ट्रेन कवर करता है 20 सेकेंड्स में. ओके, एंड द मैन इन 8 सेकेंड. मैन एक छोटा ऑब्जेक्ट है, तो खुद का लेंथ कवर करता है 8 सेकेंड्स में. तो आप खुद देखो, एल को कवर करता है, यानी खुद के लेंथ को कवर करता है 8 सेकेंड में. तो अगर खुद के लेंथ को 8 सेकंड में कवर करता है तो 180 मीटर को 12 सेकंड में कवर करेगा. सिंपल सा बात है ना. खुद के लेंथ को अगर 8 सेकंड में कवर करता है तो 180 मीटर को 12 सेकंड में कवर करेगा. अब मेरा मानना यह है, या मेरा कहना यह है, उन्होंने बोला है कि कितना टाइम लगेगा ब्रिज को क्रॉस करने में. तो ब्रिज को क्रॉस करने में क्या कितना टाइम लगेगा? ब्रिज भी एक बहुत बड़ा आइटम है, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है. तो खुद का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ, ठीक है, ये होगा क्रॉसिंग द ब्रिज. ये डिस्टेंस कवर करना है अगर आपको ब्रिज को क्रॉस करना है तो. ठीक है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म. ब्रिज को क्रॉस करना है तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज. ओके, अब एल तो कवर कर लेता है 8 सेकंड में, ये तो 8 सेकंड हो जाएगा. 240 मीटर कितना टाइम में कवर करेगा? बहुत सिंपल है, निकाल लो आप, यही से निकाल लो ना कि 180 मीटर अगर 12 सेकंड में कवर कर रहा है तो 240 मीटर कितना टाइम में कवर करेगा? 12/180 इंटू 240. 0 0 गया, 6 से काटो 3 आएगा, 6 से काटो 2 आएगा, 3 से काटो 1 आएगा, 3 से काटो 4 आएगा. कितना हो गया? 8 सेकेंड्स. नहीं, थोड़ा सा कुछ गलती हुआ है क्या? एक बार देख लेते हैं. चलो, कोई इशू नहीं है, आराम से देख लेंगे. अगर मैं 6 से कैंसिल करता हूं तो ये 3 आता है, 6 से कैंसिल करता हूं तो ये 4 आता है, 3 से कैंसिल करता हूं तो ये 4 आता है. अब सही है, 16 सेकेंड्स. पहले कुछ गड़बड़ आ गया था शायद. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिज वाला पार्ट है वो ट्रेन कवर करता है 16 सेकंड में. बट अभी तो क्रॉस नहीं हुआ, खुद का लेंथ भी कवर करना पड़ेगा, तो खुद का लेंथ कवर करता है 8 सेकंड में. तो टोटल कितना हो गया? 24 सेकंड. 24 सेकंड में वो ब्रिज को क्रॉस कर लेता है. क्रॉसिंग का बात आएगा तो हम लोग आंसर देंगे 24 सेकंड. ब्रिज का लेंथ कवर करने का बात आया तो आंसर देंगे 16 सेकंड. ठीक है, ओके. चलो, लास्ट क्वेश्चन में, आखिरी क्वेश्चन में चलते हैं जिसमें रिलेटिव स्पीड भी आने वाला है. Two trains, each of length 125 meter, are running in parallel tracks in opposite directions. One train is running at a speed of 65 km per hour and they cross each other in 6 seconds. The speed of the other train. ठीक है, तो दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन पैरेलल ट्रैक्स में चल रहे हैं. दोनों ट्रेन पैरेलल ट्रैक्स में चल रहे हैं. आप कभी अगर ट्रेन से गए हो तो आपने देखा होगा कि हम लोग वेट करते रहते हैं, बाजू से और एक ट्रेन गुजरता है. ठीक है, तो दोनों ट्रेन एक साथ पैरेलल ट्रैक में चल रहे हैं, बट ऐसे नहीं चल रहे, वो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं. ठीक है, तो आपको पता है अगर दो ऑब्जेक्ट ऐसे ऑपोजिट या सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो कांसेप्ट कौन सा लगता है? रिलेटिव स्पीड का. और इस क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा? ऐड होगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है. सिंपल, आप स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन निकालना है, आप स्पीड का ही फॉर्मूला लगा दो. चलो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है, स्पीड क्या होगा? S1 प्लस S2, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है तो दोनों ट्रेन का एडिशन होगा. डिस्टेंस क्या होगा? जब एक ट्रेन किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, वो एक प्लेटफॉर्म, ब्रिज या टनल हो सकता है, या फिर अनदर ट्रेन भी हो सकता है. तो यहाँ पे क्या है? एक ट्रेन और एक ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, एक ट्रेन और एक ट्रेन को क्रॉस कर रहा है. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा. डिस्टेंस 250 हो जाएगा. लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट भी और एक ट्रेन ही है, तो 125 प्लस 125.
ठीक है, ऑब्जेक्ट भी और एक ट्रेन ही है। टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकंड। अच्छा, यहाँ पे देखो ये सब किलोमीटर पर आवर में है, ऑप्शंस भी किलोमीटर पर आवर में, बट ये क्या हो गया, ये मीटर पर सेकंड में हो गया, ये मीटर पर सेकंड में हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। इसको हम लोग 18/5 से डिवाइड कर, आई मीन 18/5 करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर कितने में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा। आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। समझ में आया ना, क्योंकि देखो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट मीटर पर सेकंड में है, इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होगा। तो करो अभी, देखो कैंसिल आउट करो। 6 से कैंसिल किया तो 3 आया, 5 से कैंसिल किया तो 50 आया, तो ओवरऑल स्पीड क्या आ रहा है, 150। अब आप खुद सोचो कि दोनों का मिला के 150 है, दोनों का मिला के 150 है, उसमें से एक ट्रेन तो 65 है, ये तो गिवन है, ये गिवन है, एक ट्रेन 65 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा ट्रेन क्या होगा, 85 होगा। सिंपल सा बात है, तभी जाके टोटल 150 होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन था, बट हमने सिंपल सा एक स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगाया। मुझे पता है ये रिलेटिव स्पीड है, तो ये ऐसा ही होगा। डिस्टेंस कैसा होगा, एक ट्रेन और एक ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, वही एक ट्रेन एक बड़े ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, तो ऐड होगा। टाइम जो दे रखा है वही होगा। कन्वर्ट आप करोगे अगर करना है तो, नहीं करना है तो मत करो। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन में नहीं चाहिए, फिर आप देख लो कि दोनों टोटल मिला के 150 आ रहा था, एक दिया हुआ है दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। सो आई होप कि विदाउट एनी लाइक फॉर्मूला एंड विदाउट एनी कंसेप्ट, ठीक है, सो आई होप विदाउट एनी फॉर्मूला, विदाउट एनी लॉजिकल कंसेप्ट, मैं आपको एकदम कोर कंसेप्ट से ये सारा चीज बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ। ठीक है, आप वीडियो को और एक बार देखना, क्योंकि कुछ कुछ चीजें कंफ्यूजिंग है, आई नो, एंड कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इस चीज में डाउट है, तो मैं आपको रिवर्ट करूंगा। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और जिस पर्पज से आप देख रहे थे वो पर्पज आपका फुलफिल हुआ है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट एवरीवन, साइनिंग ऑफ।